मतलब इवनिंग तक हम लोग बात किए, पहले दिन की बात है। मैं उसके रूम में खड़ी होकर मेरी दोस्त को मैसेज कर रही, कहाँ पर पहुंच गई भगवान की, मेरी क्यों मारनी होती है। Hi, this is दिव्यांशी पंडा एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ इतनी हॉरिफाइंग चीज़ कि मैं चाहती हूँ कि वो किसी के साथ, मेरी तभी गांठ फट गई थी। बाय द वे, मैं अभी जो चीज़ बोलने जा रही हूँ ना, तो मेरी दोस्त ने भी कहा कि तू ये शेयर कर अपने अपने फॉलोअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ, कि वो सब समझेंगे तेरे साथ क्या हुआ है। और मैं अभी शेयर कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की दोस्त, पहले ये स्टोरी मेरी एक दोस्त के ऊपर है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी की दोस्त भी उसके साथ ऐसा करे। तो स्टार्ट करते हैं कि मैं 11 और 12 क्लास जब कंप्लीट हुआ, तो मैं गई थी भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में, पढ़ने के लिए। होता है ना, जो छोटे घर की लड़कियां कभी बाहर नहीं जाती पढ़ने के लिए, पहली बार बाहर जाती है तो होती है। तो मैं वैसी थी, मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने। मेरी मम्मी भी लाई, देखो क्या हम कहीं लेकर नहीं जाते, ऐसा क्यों। और मैंने कहा कि नहीं मम्मी, पहली बार मैं बाहर जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी, फिर अपने सारे दोस्तों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। पढ़ना तो भाई, मेरी मम्मी को जो चीज़ पसंद नहीं है वो मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो चीज़ नहीं बोलती है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो मैं वो सब करती हूँ। तो मैं गई भुवनेश्वर आज से 2 साल पहले। तो मैं गई तब था शायद मैं गई थी उस इंस्टीट्यूशन में, हाँ, मार्च और फरवरी मार्च के बीच में मैं गई थी। हाँ, मुझे याद है, मैं अभी भी याद है मुझे वो डेट, मतलब इतनी हॉरिफाइंग चीज़ हुई थी। तो मैं फरवरी और मार्च में गई थी, और मैं एक इंस्टीट्यूशन में जाने वाली थी, क्योंकि मैं नीट की एस्पिरेंट हूँ। तो मैं वहाँ पर जाने वाला, और वो इंस्टीट्यूशन मेरी इतनी भारी है सच में, मैं अभी किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाना प्रेफर करती हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। तो मैं उस इंस्टीट्यूशन में गई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर अपना कोर्स वहीं पर स्टडी करूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले 2 महीने भुवनेश्वर में रहकर देखूँ कि भुवनेश्वर कैसा है, खाना कैसा है, वैसा है। तो मैं इंस्टीट्यूशन से जाने से 2 महीने पहले भुवनेश्वर में गई रहने के लिए। मैं जब गई तो मैं इधर उधर हो रही थी, पीजी एक ढूंढ रही थी रहने के लिए। तो मेरे को मिला भुवनेश्वर के, वो जो लोकेशन नहीं बोलूँगी, वहीं पर पास में ही, मैं जब उतरी स्टेशन से तो वहीं पर पास में ही पीजी मिला। तो मैं वहीं पर ही हो गया। तो मैं वहीं पर जाकर उसके ओनर से वो बात की कि ये क्या है, कितना है, और सरप्राइजिंगली वो बहुत कम था वो पीजी। मतलब भुवनेश्वर में मैं जिस हॉस्टल में रहती थी वहाँ पर मेरे पापा 10,000 देते थे एक महीने के, तो रूम में। तो मैं अभी जिस हॉस्टल में गई हूँ वहाँ पर 4,000 बोल रहे। हॉस्टल नहीं, वो पीजी था, पर वो 4,000 बोल रहे थे। तो मैं गई वहाँ पर, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ज़िंदगी में कलेश, मारपीट, और ये घर से झूठ बोलकर कहीं पर चले जाना, ये मेरे चीज़ में परमानेंट। मैं ऐसी मतलब बिगड़ी हुई हूँ, मैं एडमिट करी हूँ, कोई लड़की एडमिट नहीं करेगी वो बिगड़ी हुई, मैं हूँ वो बिगड़ी हुई। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं ऐसे गंदे काम कर रही है, ऐसा नहीं, मैं हूँ बदमाश टाइप की हूँ। मैं गुंडी टाइप की हूँ। तो मेरे ग्रुप में मैं गुंडी थी, तो मेरे ग्रुप में जो मैं थी, तो मैं 2 महीने पहले सोची कि मैं भुवनेश्वर जाऊँ, रह कर आऊँ। तो वहीं पर मैं गई, वहीं पर पीजी में मेरे को 2 दिन हुआ। फिर मेरे रूम में वो जो लड़की आई और एक, वो रहने लगी मेरे साथ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, वो रहती है तो मैं भी रह जाऊंगी। 2 महीने की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी अपनी हॉस्टल। फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया, मैं गई रहने के लिए उस पीजी में। और उस पीजी की मैं इन द केस में रूम में रह रही थी 17 रूम में। तो वहीं पर एक ऐसा, मतलब रूम ऐसा था, ऐसा सीधा था, ऐसा था, ऊपर सीढ़ी था। तो यहीं पर हम दोनों थे, बाहर वाले रूम में 2 लड़कियां रहती थी। तो मेरे रूम में मैं डुअली थी, मैं अकेली नहीं रहती, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं किसी से गप्पे मारूंगी फिर ये करूंगी, तो मैं अकेली नहीं रहती। मैं डुअल में गई थी, तो वहां पर वो जो दोस्त थी, वो उसने कहा कि चल हम लोग सारे लड़कियों से बात करते हैं कि कौन कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा।
तो हम सोचे चल ठीक है, हम लोग बात करते हैं, क्या ही कौन ही कुछ बोलेगा। तो हम लोग चले गए वहाँ पर बात करने के लिए। हम लोग ऐसा मतलब इवनिंग तक हम लोग बात किए। पहले दिन की बात है, पहले दिन ऐसे ही मैं जाकर मिल रही हूँ कि हाय हाय ये तो बहन बहुत अच्छी है, ये है बहुत। तो मैं ऐसी हूँ, बाय द वे मैं ऐसी हूँ, कभी मुझसे मिलना तो खुल्लम खुल्ला बात करना। मेरे को ऐसा इंट्रोवर्ट अच्छा नहीं लगता बात करने। तो मैं गई फिर उन दोस्तों के पास गई, फिर मैंने बातें बातें शुरू की। फिर उस जो मेरे जो साइड रूम में था वो रूम में हम लोग नहीं गए। ये स्टोरी का मेन मतलब कैरेक्टर है ये जो है। मेरी स्टोरी के तो मैं ही मैन भाई हूँ। नहीं नहीं, वो है इस बार, वो है मैं नहीं हूँ यहाँ पर। तो वो गई मेरे साथ, मेरी दोस्त जो थी, मेरी रूममेट जो थी, उसने कहा कि चल अब रात हो गया है, हम लोग रूम में जाते हैं, कल इस लड़की से हम लोग बात करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चल, हम लोग तो ऐसे भी इससे मिल नहीं रहे हैं, तो हम लोग उससे बात करेंगे कल, तो आज चल हम लोग सो जाते हैं। तो हम लोगों ने पूरा प्लान कर सो गए। तो कल सुबह इससे जाकर बात करेंगे, हम भी दोस्त बढ़ाएंगे, भुवनेश्वर घूमेंगे, पहली बार भुवनेश्वर आई हूँ। तो अभी हम जब रात में सो रहे हैं 12, मैं सोती हूँ 3 बजे रात को, अभी भी सोती हूँ, मैं सोती हूँ 3 बजे रात को। तो अभी मैं जब उस टाइम पे मैं जब सोई हूँ, तो मेरी दोस्त वहीं पर जो थी वो सो गई थी 10 बजे के करीब। तो मैं सोई थी 3 बजे तक। तो उस रूम से ना, जो साइड वाले रूम था, उससे मतलब बहुत ज़्यादा जो चेयर और टेबल ऐसे खिसकता है ना, वैसे ही साउंड होने लगा। मैंने सोचा कि ये लड़की तो आई होगी अभी नई नई, इसलिए वो खिसक खिसक रही होगी। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गई। फिर नेक्स्ट वाले दिन जो रूम की रूम बोली उस होटल की जो वार्डन थी, मतलब मैं अभी भी डर रही हूँ। कोई घर में नहीं है, पीछे पीछे खेत है, मुझे इतना जोर से डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा। वो भगवान करे वो वीडियो नहीं देखें, बिच तू ये वीडियो मत देखना प्लीज। तो मैं अपने वार्डन के पास गई, वार्डन से अच्छी मुलाकात थी। मैं गई घूमने अपने दोस्त के साथ, मैं पूरा दिन घूमी भुवनेश्वर में। फिर अगले दिन फिर उस दिन रात में वो तब भी दरवाजा नहीं खोलती। मैं थोड़ा क्यों, मैं इतनी गंदी हूँ ना, मेरे को अपना मतलब माइंड योर ओन बिजनेस में ये नहीं, माइंड अदर्स बिजनेस, मैं ऐसी हूँ। आई ऑलवेज माइंड अदर बिजनेस। बाय द वे, तुम अगर कुछ मेरे पास कर रहे होगे तो मैं वो देखूंगी, तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरे को हजम नहीं होता नहीं खाना, मैं अगर नहीं देखती, जितनी देर तक मैं नहीं देखूंगी उतनी देर तक मैं पागल कर दूंगी। तुम क्या देख रहे हो, ये कौन है, ये कौन है, तो इससे अच्छा तुम्हें पहले ही बता। और फिर मैं गई वहां पर घूमने और आई तो वार्डन से पूछी, मैं वार्डन से पूछ रही हूँ दीदी ये कौन है, ये यहाँ पर नहीं रहती थी, ये यहाँ पर कौन है, ये कहाँ आई। तो दीदी ने कहा कि ये है एक बाहर से आई है, ये नहीं निकलती बाहर, और इसको बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा ठीक है भाई, किसी की पर्सनल चॉइस है, मैं क्यों घुसूँ उसमें। तो मैं चली गई, मैंने कहा ठीक है भाई, देखो बाहर निकलना नहीं अच्छा लगता तो मैं क्यों इतना फोर्स करूँगी निकलने के लिए, तो छोड़ना, देखो जो अच्छा लगता है वो करना। तो मैं ऐसे ही चली गई। फिर तो मेरी जो दीदी थी वहाँ पर वार्डन, उसने कहा कि छोड़ तो दिव्या, तू अपने काम कर, वो ऐसे ही थोड़ी वियर्ड है। तो मैंने कहा छोड़ो, वो तो वियर्ड ही होगी। सॉरी बाय द वे, तू वियर्ड नहीं है, पर तू बहुत ज़्यादा वियर्ड है। तो मैं ये मतलब इंस्टिंक्ट से बोल रही थी कि काश तू वीडियो देख, काश तू ये वीडियो देख, विच तू ये वीडियो देख, विच तू ये वीडियो देख, मैं तेरे ही बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज प्लीज तू ये वीडियो देख। पर अंदर से डर भी लग रहा है वीडियो देखकर कुछ कर या कर ना दे मेरे साथ। तो मैं गई वहां पर, मैं घूमी फिरी, रात में मैं अब सोने आई हूँ। तो मैं अभी हुआ है कितना, 10-11 हुआ है। ऊपर से एक लड़की थी, तो वो क्या, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो हम लोग गए। ये जो था, ये मतलब तबीयत तो खराब हुआ था, पर उसके पैर में कील घुस गया था। तो वो ऊपर से, एक तो तबीयत खराब, ऊपर से कील भी घुस गया ना, ये तो बहुत खराब है। तो उसके पैर में ऐसे कील घुस गया था, तो वो गई थी डॉक्टर के पास। तो वो आई है, अभी अचानक आकर उसकी तबीयत खराब। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब कैसे होगी, वो तो अभी गई थी ना डॉक्टर के पास।
तो वो एक इंसिडेंट था। तो मैं तब भी बहुत डर गई। मैंने कहा अभी मैं आई हूँ, क्या मैं ही इस हॉस्टल की कलेशी औरत हूँ? नहीं, मैं करती हूँ बाहर कॉलेज, पर इस हॉस्टल की मैं लक्ष्मी हूँ। फिर उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। मेरे पास मेडिसिन था, बुखार का मेडिसिन, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर है तो मेरे पास हर वक्त मेडिसिन रहता है। तो मैं जाकर मेडिसिन देने लग गई उस लड़की को। उसने मुझे थैंक यू कहा, तू थी तो मेरे पास मेडिसिन है, ये है वो है। तो मैं कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं, तू खा ले मेडिसिन और मेडिसिन खाकर सो जा। तो अभी क्या हुआ था ना, वो लड़की मुझे वार्डन मतलब बुलाकर पूछ रही है नीचे। वो वार्डन इतनी खराब थी, इतनी गंदी थी, आई स्वेयर वो वार्डन की ऐसे चाकू घुसाती थी, गांडू औरत। तो वो सॉरी गाइस। तो वो मुझे बुलाकर पूछ रही है कि क्या हुआ, उसके साथ कुछ हुआ है क्या, वो ऐसे क्यों बिहेव करे। मैंने कहा क्या हुआ होगा, वो तो बेचारी उसकी पैर में कील फील घुस गया, वो तो ऐसे ही बैठकर मेरे साथ बातें कर रही थी, कुछ नहीं हुआ वैसे। तो अब मेरी वार्डन जो थी वो बोलती है इसकी इस लड़की के साथ, तू उस लड़की के साथ, पहले वो बोली कि तू तेरे साइड वाले रूम के लड़के के साथ कुछ बातें नहीं की। मैंने कहा नहीं की, वो तो रूम ही दरवाजा ही नहीं खोले, मैं बातें कैसे करूं। फिर मेरी वार्डन बोलती है कि तू उससे बातें मत कर। मैंने कहा क्यों। फिर उसने कहा कि बस मैं बोल रही हूँ, तू उससे बातें मत कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी बात करूंगी, मैं दोस्त बनाऊंगी। वहाँ जब मैं 11th क्लास में मुझे नया शौक चढ़ा था मैं दोस्त बनाऊं, तो इसीलिए दोस्त बनाती थी मैं बहुत ज़्यादा दोस्त बनाई अपनी लाइफ में। तो मेरी वार्डन मुझे वार्न की कि तू इससे बातें मत कर। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं बात नहीं करूँगी। कुछ तो हुआ होगा कि मेरी मम्मी हर वक्त बोलती थी कि बड़े अगर कुछ बोल रहे हैं तो अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, तू बड़ी की बात मान। तो मैंने जिंदगी में पहली बार किसी बड़ी की बात मानी थी। तो फिर मैं मुझे थोड़ा कुछ मतलब ऐसा गट फीलिंग आया कि कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि वो उसकी पैर जब उसके तबीयत खराब हो गई, उसके पैर में ऐसे कील वील घुस गया, तो ये वाले मुझे क्यों बोले कि मैं उससे बातें ना करूं, क्योंकि ये तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दोस्त बनाना आई हूँ, मैं तो बातें करूंगी। फिर मैंने जाकर वो जो ऊपर वाली लड़की थी उसको मैंने पूछा कि तेरे मतलब तेरा कोई उस लड़की के साथ तू बातें की थी क्या। उसने कहा कि तुझे कौन बताया। मैंने कहा मेरी वार्डन बता रही थी कि तू उस लड़की के साथ मत बात करने, ये कहा ना। तो उसने कहा कि दिव्या मैं तेरे को बात बताती हूँ, किसी को मत बताना। तो लेट्स से रिद्धिमा ने कहा कि मैं तुझे एक बात बताऊँ, किसी को मत बताऊँ। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, तो बोल। उसने कहा कि वो लड़की के साथ मेरी मतलब लड़ाई हुई थी और इसलिए तुझे वार्डन बोल रही है कि तू उसके साथ मत मिलना, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं मतलब मेरे दिमाग में काला जादू वाला जादू कैसे आएगा। मैं तो मतलब सीधी साधी मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ, मजे कर रही हूँ वहाँ भुवनेश्वर। मैं तो ऐसी हूँ, मेरे को ये दिमाग में काला जादू क्या, तब भी नहीं घुस। मैं कितनी ज्यादा डम्ब ठीक ही बोलती है। मैं कहीं पर तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पर कलेश मेरे साथ साथ चलती है, मैं जाऊंगी मेरे पीछे पीछे कलेश रहेगा, वैसे ही हूँ। तो मेरी जो वो दोस्त थी, मेरे दिमाग में वो नहीं घुसा, पर मेरी दोस्त को कुछ मतलब अजीब लगा। तो तब मैंने अपने दोस्त को ये सब बात बोली कि ऐसा ऐसा, मेरी रूममेट जो थी उसको एक बात ये सब बात बोली। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता ये वो, पर वो मुझे बताती नहीं, पर उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, वो मुझे कभी कुछ नहीं बताती, नॉनसेंस एक नंबर की। तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा था, वो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता ये वो ऐसा उसने कह दिया। तो मैं अभी मतलब शॉक में, मैं क्या करूं। मेरे को अभी लग रहा है कि ये लड़की इसकी कुछ की है, मतलब मेरे को ये नहीं लग रहा है ये काला जादू की है, मेरे को लग रहा है कि ये इसकी कुछ मारपीट हुई है, ये मुझे बता नहीं रही है। मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं मारपीट करती हूँ ना, मैं क्यों सोचूंगी काला जादू हुआ है। मैं सोच रही हूँ ये मारपीट हुआ है इसलिए वो मुझे बता नहीं रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ। तो
तब वो जो मेरी दोस्त रूममेट थी, वो उस रात को नहीं सोई, वो उस रात को बैठी रही। क्यों बैठी रही वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आज तक मुझे बताती नहीं है, पर वो बैठी रही। फिर उस रात को हम लोग सोने जब गए, तब भी हमारे मतलब ऐसे ही मतलब हो रहा था, चेयर खिसकने की आवाज़। तो मैं सो गई। फिर 3 बज गए थे, चेयर वेयर खिसक रहे थे। मैंने कहा कि कौन चेयर वेयर खिसक रहा होगा, मैं तो सो जाती हूँ। तो मैं सो गई। मेरी जो दोस्त थी वो रात भर नहीं सोई, वो रात भर जगी कि क्या हो रहा है, मैं तो आज बैठकर देखूंगी, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो उसकी पहली मतलब सोच ये थी कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं आज रात को उठ कर रहूंगी, तू मुझे रोकना मत। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तू उठ कर देख या खड़ी होकर देख या बैठ कर देख, मेरी क्या, मैं तो सोने जाऊंगी। मेरे को सुबह जाना था कहीं घूमने, ठीक है। मैं जब सुबह उठी, ये तब तक नहीं सोई थी, मेरी जो रूममेट थी। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई, मतलब मेरे होठ सूख रहे हैं बताने में, इतनी हॉरिफाइंग थी वो। मैं इतनी मतलब 3 रात तक मैं घर ही आ गई। फिर उससे फिर जो हुआ, वो जो मेरी दोस्त थी उसने कहा कि ये जो लड़की है ये रात को कुछ करती, मतलब मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई थी उस दिन 4 बजे। तो मैंने कहा कि मंत्र ये सब, तो मेरे दिमाग में तभी मैं सुनी हूँ ना बंगाल से, मैं बंगाल की स्टोरी बहुत सुनती हूँ, वेस्ट बंगाल कि वहाँ पर काला जादू वाला जादू होता है। तो मेरे दिमाग में पहले ये घुसा कि वो कुछ ऐसा वैसा नहीं करती क्या जिससे मतलब किसी का हार्म हो, ये हो। तो वो मेरे दिमाग में वो घुसा, पहली बार लाइफ में मेरे दिमाग में कुछ ठीक ही घुसा। तो मैंने कहा कि ये बहन ये कोई काला जादू वाला जादू नहीं करती। तो मेरी दोस्त ने कहा हो भी सकता है, पर हम चेक कैसे करें। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया। मैं सच बताऊं, इस चीज़ में मैं बहुत ब्रेव हूँ। मैं फिर अगले दिन जो था, मैं खुद जाकर अप्रोच की उसे कि वो जो साइड वाले लड़के को कि मेरे को कुछ बुक्स चाहिए और ये आपके पास। मैं पहले जाकर खटखट की उसकी दरवाजे, खट 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 खट। 6 बजे, 6 या 7 बजे मैं खट 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 ऐसा कर रही हूँ। तो वो लड़की दरवाज़ा खोली। मैंने कहा, उसने पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या। मैंने कहा कि हाँ बहन मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं हूँ ही लालची बचपन से ही। नहीं भाई मैं लालची नहीं हूँ। मैंने कहा कि हाँ मुझे कुछ चाहिए, तो अगर दे सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। उसने फिर दरवाज़ा खोला और उस दिन पहली बार मैं उसके रूम देखी थी। इतना मैं सोच रही थी मैं फोटो उठा लूं, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है मैं सबसे गंदी 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 लड़की हूँ इस दुनिया में। मेरे से ज़्यादा गंदा मेरा भाई है, उससे ज़्यादा गंदा वो लड़की है, और मेरे भाई को भी टॉप देती। तो उसने फिर मेरे साथ ऐसा किया। तो रूम खोली, ऐसा वैसा कुछ दरवाज़ा दरवाज़ा खोल दी। तो अब मैं क्या की, उसके रूम में ही ज़्यादा जा, उसके थोड़ी मतलब एंट्रेंस ऐसा है, रूम आ गया। तो मैं थोड़ी रूम के आगे चली गई और फिर जो देखा, मेरे को तभी श्योर हो गया कि ये लड़की कुछ ना कुछ मतलब गलत करती है यहाँ पर। मेरे को उस दिन वार्डन पे भी शक हुआ कि वार्डन तो मुझे बताती नहीं है कुछ, पर उस दिन वो मतलब अचानक ही क्यों बोली कि ये कुछ कर रही है तो इसके रूम में मत जाना, ये वो कुछ तो हुआ होगा, वरना ऐसा कोई क्यों बोलेगा। तो गट फीलिंग आएगी कि ऐसा कोई कौन क्यों बोल रहा होगा, कुछ तो हुआ होगा वहाँ पर पहली बार मुझे ये आया। मैं गई उसके रूम में, जाकर खड़ी हो गई और मैं बुक सेल्फ में, ऐसा बुक सेल्फ है उसके पीछे मैं खड़ी हूँ, और बुक सेल्फ में मैं मतलब मैं वो बोल रही थी ना, मैं थोड़ी मतलब इंटरेस्टिंग थॉट की हूँ, मैं ज़्यादा देखती हूँ ये वो क्या करी है ये वो। तो मैं बुक सेल्फ जाकर निकाली, वहाँ पर बुक सेल्फ था और मैं वहाँ पर एक बुक निकाल ली और उस बुक में सॉरी
सॉरी सॉरी मेरी ज़ुबान मतलब फिसल रही है बात बोलने। और उस बुक में लिखा था कि हाउ टू कैप्चर समवन सोल। आई वॉज लिटरली डैमिंग मी। क्या? किसकी सोल? मेरी सोल? मेरी दोस्त की सोल? मैं मतलब वहां पर मैं अब दिखा नहीं रही थी। मैं अगर दिखाऊंगी उसको, अगर पता एक मतलब एक पर्सन भी अगर उसको पता चल जाता तो मैं जाती वहां पर। तो मैं वहां पर बैठ गई। तो मैं वहां पर जाकर रुक गई और मैंने कहा कि किसकी सोल? मेरी सोल या मेरी दोस्त की सोल? कुछ तो हुआ होगा, किसकी तो सोल वो निकालने में पड़ रही होगी। तो मेरे को वहीं पर ही पता चल गया कि ये लड़की काला जादू करती है। तो फिर मैं अपने रूम में आई और मेरी जो दोस्त थी उसको मैंने कहा कि बहन, पहली बार मतलब मुझे 1 महीने हो गए थे तभी। नहीं 1 महीने नहीं, मुझे तभी 1 महीने मुझे हुए थे और एक हॉस्टल, तभी मुझे वहाँ पर 10 दिन हुए थे। तो हाँ, मैं उसके रूम में खड़ी होकर मेरी दोस्त को मैसेज कर रही हूँ, ये सब मैसेज। और मैं ये सब मैसेज मैं अपनी दोस्त का कर रही हूँ। मेरी दोस्त बोल रही है कि बहन तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, भगवान है। मैंने कहा भगवान? भगवान? अभी शैतान भी मुझे नहीं बचा था। मैं क्यों है इसके रूम में? मैं बहुत ज्यादा बहुत हॉरिफाइंग थी। बहुत हॉरिफाइंग मेरे को, मैं मतलब बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना डर लग रहा है मुझे उसके बारे में बोलकर। तो फिर मैं वहां से उसको मैं गई थी एनसीईआरटी बायोलॉजी का बुक मांगने के लिए। मेरे पास दो एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक था, फिर भी मैं गई थी मांगने के लिए। तो मैं गई थी मांगने के लिए, उसको वो निकाल कर दे कि मुझे। मैं बुक पकड़ी, पीछे मुड़ी उसके रूम से, ऐसा ऐसा दौड़, मतलब एक एक सांस में ऐसा ऐसा दौड़। वो पीछे से बोली दिव्या, दिव्या क्या हुआ? दिव्या रुक, दिव्या। मैं बोली फक, इसको मेरा नाम पता है, मैं उसको देखी नहीं। मैं बोली कौन दिव्या? भाई ये मेरे मम्मी पापा को और कोई नाम नहीं मिला था, मैं अपना नाम चेंज करूंगी, मैं दिव्या नहीं रखूंगी। मैं बोल ऐसा ऐसा दौड़ रही। फिर मैं दौड़ दौड़ कर अपने रूम में आ गई। रूम में आकर मैं अपनी दोस्त को सब कुछ बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। उसने कहा कि बेटा मैं जो बोलती हूँ वो अच्छा, अरे तू जो बोलती है सब ठीक होता है, पर अभी यहाँ से निकल, क्योंकि अभी मुझे ये हॉस्टल में नहीं। क्या क्या? तो वो मेरे में भी काला जादू कर दी। फिर उस एक रात भी मैंने सुनी थी मंत्र, ठीक है, ऐसा ऐसा। मैं मतलब शॉक, मैंने कहा वाह यार मैं कहाँ पर पहुंच गई, भगवान की मेरी ही क्यों मार नहीं होती है। मतलब लाइफ टाइम भगवान ने मारा है, इस हालत में भी भगवान मेरी मार रहा है। तो मैं वहां से उसके मतलब और दूसरे दिन मैं वहां से निकल गई। मैंने कहा कि मैं और नहीं रहूंगी। अपने पापा को मैं कॉल की कि पापा, मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड है तो मेरे पापा को सब कुछ बताती हूँ। मैंने कहा पापा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैंने अपने बेडिंग और लगेज फगेज, बेडिंग और मुझे लगेज फगेज सब उठाए और मैं वहाँ से मैं आज तक उस हॉस्टल में कभी नहीं गई। कभी भी मैं जाऊंगी, मुझे कोई 1 करोड़ भी दे दे मैं जाऊँ। मैं आपको कमेंट में बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट करना, मैं पढ़ूंगी कि आपको वही अगर 1 करोड़ दे उस हॉस्टल में जाने के लिए, वो लड़की के साथ रहने के लिए, आप रहोगे या आप 1 करोड़ को छोड़कर बाहर भी रहोगे? मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। और आपने अगर इतना इतना ज़्यादा लंबा वीडियो मेरी देखी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी पहली बार स्टोरी टेलिंग है। मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तू पहली बार स्टोरी टेलिंग बोल, क्योंकि तेरे पास पिटारा है स्टोरी का। मैंने कहा कि ठीक है भाई, मैं तू बोल रही हूँ तो मैं तेरे लिए स्टोरी टेलिंग कर दूंगी। और अगर आपको ये मज़ा आया इस स्टोरी तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर व्यूज़ नहीं जाएगा तो मैं जानूंगी कैसे कि आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरी स्टोरी। तो अगर आप लोग कुकी इंसान हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।